दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के अमन परवार मुख्तलिफ जगहों पर बुज़दिलाना हमले, 39 अफराद जाम हक मुताद जख्मी। मुसाखिर में 23 अफराद को बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। कलात में दहशतगर्दों की फायरिंग, 10 अफराद जाम हक। कौलपुर और मच के दरमियान रेलवे पुल तबाह धमाके से 6 अफराद की लाशें भी बरामद। SP मुसाखिल के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने कौमी शाहराह पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों और ट्रकों से उतारा। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुसल्लह अफराद ने 20 से ज़ायद गाड़ियों को भी आग लगा दी। जाम हक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। कलात में जाम हक होने वालों में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार और 5 शहरी शामिल। SP कलात के मुताबिक मुसल्लह अफराद कौमी शाहराह और शहर में रात भर मुकाबला कर रहे थे। कौलपुर मच पुल तबाह होने से कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनें बंद। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। 12 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 25 और 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने मुतादिद जगहों पर बुज़दिलाना हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हमलों का मौसर जवाब दे रहे हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मस्तों के इलाके खड़कूचा में लेवीज थाने पर कब्जा खत्म। दहशतगर्द फरार, गाड़ियां, मोटरसाइकिल रिकॉर्ड नजर आतिश। थाने के करीब नामालूम शख्स की लाश बरामद। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में हमलों की शदीद मज़म्मत, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के आज़म का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क व कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। मासूम शहरियों के कातलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में किसी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। जाम हक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। वर्षा से इजहार ताज़ियत। स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, गवर्नर सिंध और दीगर की भी मज़म्मत। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला का चहलम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर मजालिस का अहतमाम, जुलूस निकाले जा रहे हैं। शबीह अल-मौसूल जनाह और ताज़िया बरामद। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से 1 बजे बरामद होगा। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पसीर होगा। जुलूस के रूट के अतराफ की सड़कें कंटेनर रखकर सील। ग्रीन लाइन सर्विस बंद, ऑरेंज लाइन मामूल के मुताबिक ऑपरेशनल। लाहौर में मरकज़ी जुलूस अंदरून दिल्ली दरवाज़ा से बरामद। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह में इख्तिताम पसीर होगा। कोयटा में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह मोमिनाबाद अलमदार रोड से बरामद। 14 करबला के चेलम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाज़माबाद, लियाकताबाद में नो सिग्नल। जहांगीर रोड, PIB और 3 हची में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। 6000 से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात। बुलंद इमारतों पर पुलिस के निशानेबाज भी मुतय्यन। दीगर हसास इलाकों में भी सर्विस बंद रहेगी। सिंध भर में रेड अलर्ट, जुलूसों की फ़िज़ाई निगरानी होगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर में सेफ सिटी कैमरों से जुलूसों की मॉनिटरिंग होगी। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 23 निकाती एजेंडा जारी। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी एजेंडे में शामिल। तरमीमी बिल मंजूरी के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कौमी असम्बली में पेश करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम के लिए कानून पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल। टेली कम्युनिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल का क़याम से मुतालिक बिल पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान को पंजाब में बराबर फंड मिलेंगे। दोनों जमातों का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर चलने का आज़म। नून लीग पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर मुत्तफ़िक। पावर शेयरिंग पर दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों का गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के बकिया नुकात पर मरहलावार अमल दरामद करने पर इत्तफ़ाक़। कुछ नुकात पर फौरी अमल दरामद और बाकी पर टाइम फ्रेम दिया जाएगा। कानून साजी, बजट और पॉलिसियों पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब के जीतने वाले इस्लाम में मर्जी के अफसरान तैनात होंगे। दोनों जमातों के रहनुमा कायदीन को पेश करेंगे।
रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा कहते हैं पीपल्स पार्टी शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म रिलीफ के हक में है। पीटीआई ने जलसा मंसूख करने की पेशकश की थी, इसलिए सुबह 7 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात की सहूलत कारी की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज़म सवाती और बानी पीटीआई की सुबह सवेरे मुलाकात की वजूहात बता दी। कहा बात जलसा मंसूख करने की थी, इसमें इंतज़ामिया को क्या एतराज़ हो सकता था। आज़म सवाती और बानी पीटीआई में गुफ्तगू जल्द सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा क्या यकीन दहानियाँ कराई गई, क्यों शादियाने बजाए गए। जलसा कामयाब होना होता तो कभी मंसूख ना करते। इंटरनेट में इशू किस वजह से है, हुकूमत अदालत में तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इंटरनेट सुस्त रवि और फायर वॉल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई। मेंबर टेक्निकल वजारत IT आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। मुकला सफाई रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जिरा मुकम्मल करेंगे। वफाकी हुकूमत के दफातर को पेपरलेस बनाने का टास्क। वज़ीर आज़म की वजारत IT और मुतल्लिका इदारों को हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा ऑफिस के निफाज में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PWD की तहलील के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनको माली पैकेज नहीं मिलेगा, हतमी लाएअमल जल्द अज जल्द पेश किया जाए। बारिशों का सिस्टम मशरक़ी सिंध की जानिब बढ़ने लगा। कराची में कल से मुसलधार बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक वस्ती भारत पर मौजूद मानसून हवाओं का कम दबाव मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। ताकतवर सिस्टम डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर चुका। कराची में आज हल्की, देही सिंध के मुख्तलिफ हिस्सा में तेज़ बारिश मुतवक्के। बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से 31 अगस्त तक बरकरार रह सकता है। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से गुरेज का मशवरा। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ पहली फतह। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त। दूसरी इनिंग्स में कौमी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप। पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर ढेर। मेहमान टीम ने 30 रन का मामूली हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान की मुज़ाहमत ने इनिंग्स की शिकस्त से बचाया। 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। कप्तान शान मसूद की शायकीन से माजरत, गलतियों का एतराफ़। कहा स्पिनर्स को ना खिलाकर गलती की। कप्तान का पिंडी की पिच के हवाले से भी शिकवा। पहले टीम में सर्जरी, अब मामला ठीक करने का वादा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है क्रिकेट के मामला हर सूरत ठीक करके रहूंगा। चीज़ें इस तरह नहीं रहेंगी। मेरे अल्फाज याद रखें, बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पर हो रही हैं। मोहसिन नकवी की बांग्लादेश टीम को जीत पर मुबारकबाद। कहा बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी टीम को जैसा खेलना चाहिए था वैसे खेल का मुजाहरा ना कर सकी। उम्मीद है कौमी टीम अगले मैच में कमबैक करेगी। साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल क्लिफ्टन ने राजी रेफरेंस से बरी। नैब की रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का फैसला बरकरार। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा PTI ने मुझ पर केस बनाया जो झूठा साबित हुआ। नैब करप्शन की डील करने का इदारा है। अपने ऊपर गलत केस बनाने वालों को माफ़ करता हूँ। क्या झूठा केस बनाने वालों को सज़ा मिलेगी? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। आगाज में तेजी के बाद इंडेक्स मस्बत से मनफी जोन में चला गया। 100 इंडेक्स फिर 79,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो गया। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 10 पैसे महंगा 278 रुपये 60 पैसे का हो गया।
सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज आखिरी रोज़। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज उर्स के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान करती रहीं। ज़ायरीन के लिए बेहतर से बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। सिक्योरिटी इंतजामात की मुसलसल मॉनिटरिंग करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले से मुतालिक मुलाजमीन सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स हेडक्वार्टर के बाहर धरना। मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद, नारेबाजी। हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से मुतालिक फैसला वापस लेने का मुतालबा। शेखुपुरा में ब्रेक फेल होने से बस सड़क किनारे खड़े अफराद पर चढ़ दौड़ी। 10 से ज़ायद जख्मी, बास की हालत तशवीशनाक। बस की जद में आकर मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह। अमरीकी सदारती इंतखाब की दौड़। कैमिला हैरिस ने मकबूलियत में ट्रंप को पीछे छोड़ दिया। ताज़ा सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमिला हैरिस की मकबूलियत 48.4% है। साबिक सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 45.3% वोटर्स का एतमाद हासिल। कैमिला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए मज़ीद $40 मिलियन जमा। अब तक $540 मिलियन की रकम इकट्ठी हो चुकी। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट का साबिक जज अवाम के हथे चढ़ गया। अदालत पेशी के मौके पर अवाम ने पकड़ लिया, लातों और मुक्कों की बारिश कर दी। आला अदलिया के साबिक जज पर बोतलें फेंकी, टमाटर, अंडे और जूते मारे। साबिक जज को भारत फरार होते हुए बॉर्डर से पकड़ा गया था। वकार यूनिस की जगह किसी और एडवाइजर क्रिकेट अफेयर्स की तकर्री मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वकार यूनिस चंद रोज से दफ्तर नहीं आ रहे। चंद अफसरों ने उनसे ताउन नहीं किया, जिस पर वो सख्त नाला थे। साबिक कप्तान का चंद दिन पहले तकर्रुर हुआ था। पैरालंपिक्स में मेडल की वाहिद उम्मीद। एथलीट हैदर अली मेगा इवेंट में शिरकत के लिए पेरिस रवाना। इफ्तिताही तकरीब 28 अगस्त को पेरिस में होगी। इवेंट में हैदर अली वाहिद पाकिस्तानी एथलीट हैं। हैदर अली 5वीं बार ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल करेंगे।